नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज मैं आपसे कहूँगा BTC $5000। वैसे ही वो कहते हैं ना, ज़मीन खिसकी हुई है और ज़्यादा खिसक जाएगी। लेकिन वो कहते हैं सबको बोलने का अधिकार है, सबको प्रेडिक्शन करने का अधिकार है। अपने आप क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है, प्रेडिक्शन ही होता है कि जो आया प्रेडिक्शन कर दी। मार्केट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल प्रेडिक्शन करना है कि क्या हो सकता है। लेकिन आज का जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि BTC $5000। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे से एक नॉइज़ आ रही होगी, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो देखिए साहब, $5000 का तो कोई तुक नहीं बनता है। देखिए मेरे हिसाब से, मुझे तो जो लगता है वो यही लगता है कि देखिए 5000 का तो कोई तुक नहीं है कि वहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ, पीछे जो अभी कांड हुए हैं FTX से रिलेटेड, जो प्रेडिक्शन की गई वो एरिक रॉबर्टसन ने की है। ये हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो बैंक है उसके हेड हैं। तो उन्होंने ये जो प्रेडिक्शन की उन्होंने अपने हिसाब से कर दी। और उन्होंने जो थोड़ा सा मद्दे नज़र रखा वो FTX, अलामेंडा और ब्लॉकीफाई, जेनेसिस, वॉयजर, ये सब जो है उन्होंने नज़र में रखा कि साहब इनकी वजह से मे भी अभी मार्केट में और ज़्यादा पैनिक हो सकता है। देखिए साहब, इनका तो जो पैनिक होना था वो हो गया। ये चीज़ें अब बीते बातें हो गई। तो साहब रॉबर्टसन ने बस यही चीज़ें ध्यान में रखी। इनमें कुछ जो अपना DCG है उसका, और अभी कहते हैं कि शायद वो भी कहीं जो अगर प्रेशर आया तो मे बी बैंकरप्ट हो सकता है। तो ये जो कुछ बैंकरप्सी वाली जो चीज़ें सामने आई, इन्हीं को उन्होंने ध्यान में रखा और अपनी प्रेडिक्शन कर दी कि अभी ये आगे आने वाले वक्त में BTC $5000 तक जा सकता है। तो ठीक है साहब, वो उनका अपना सोचना था, नज़रिया उनका अपना है, जैसा उन्होंने सोचा वो बोल दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि 5000 जैसी सिचुएशन मुझे कहीं नज़र नहीं आती। वो मैं आपको कुछ सबूत रखता हूँ। एक तो मैं आपको इस साल का पूरा डाटा देता हूँ, जो जनवरी से लेके और अपना नवंबर तक है। BTC कहाँ तक गया, हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया पर मंथ का। यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि हर एक्सचेंज का देखिए रेट अलग होता है। तो यहाँ मैंने एक अप्रॉक्स रेट लिखा है, उसमें देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो आपको भी पता है कि हर एक एक्सचेंज का रेट अलग होता है, डिफरेंस सब में होता है। फिर मैंने यहाँ एक राउंड फिगर में रखा है, उसके आगे का नंबर नहीं लिखा है, जैसे 47,540 या 42,360, इस तरीके से नहीं। मैंने 42,000 तो 42,000 लिख दिया, 47 है तो 47 लिख दिया है। अब जैसे जनवरी में $47,000 तक गया और लो इसका $35,000 था, ठीक है। फरवरी में 44,000 और 37,000 लो, हाई था मार्च में 47,000 और लो था उसका 37। अप्रैल में 46,000, ये सब डॉलर में है, ठीक है। और लो था इसका 38,000। मई में 39 यानी 39,000 और 39,000 था और 28,000 था। जून 31,000 और 19,000। जुलाई में 23 के और 19 के। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है। नवंबर में आके हम आ जाते हैं 21,000 और 15,000 पे, क्योंकि 15,500 के समथिंग का एक लो बन चुका है। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने राउंड फिगर में लिखा है। तो इस हिसाब से देखिए अभी तक भी $15,000 तक ही तो नीचे आया, जो कि ये जितने फंड जो रॉबर्टसन ने बताया कि साहब FTX, अलामेंडा, जेनेसिस और ब्लॉकीफाई ये बैंकरप्ट हुए, तो वो तो इसी दरमियान हो चुके ना, अब आगे तो नहीं हुए भाई। ये तो अक्टूबर नवंबर में कहानी खत्म हो गई। जो भी फंड फैलना था यहाँ तक हो चुका। तो अब ये कहो कि इनका इम्पैक्ट आगे आएगा, तो वो तो थोड़ा सा समझ से बाहर है कि भाई इम्पैक्ट आता तो यहीं तक आ जाना चाहिए था। जो हमारा $15,000 तक BTC गया, यही आ जाता, यहाँ 10 आ जाता, चाहे 8 आता, 5 आता, यहाँ तक आ जाता तो कुछ समझ में आता। देखिए FTX कांड कोई छोटा कांड नहीं था, बहुत बड़ा कांड था भाई। और उसका झटका जो है एक तरह से मार्केट अब झेल चुका है। तो अब ये कहो कि मार्केट $5,000 तक जाएगा, तो वो थोड़ा सा गले नहीं उतरती। खैर ठीक है, मैंने आपको एक डाटा दिया और वो जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको ये समझाने की कोशिश की कि जनवरी में हाईएस्ट कितना था और लोएस्ट कितना था। तो ये मंथ वाइज मैंने आपको दिया 2022 का हाईएस्ट और लोएस्ट। और लोएस्ट 15,000 समथिंग तक ही गया है अब तक इस पूरे साल में। और इसमें झटके भी बहुत ही झेल चुका, लूना झेल चुका, FTX झेल चुका, जेनेसिस, वॉयजर और पता नहीं कितने एक्सचेंज जो है गए। तो वो सारे झटके झेलने के बाद भी मार्केट कहाँ पहुंचा, BTC $15,000। तो देखिए सब $5,000 वाली बात तो नहीं हजम होती, क्योंकि वहां तक तो ये है कि ये एक तरह से बाइनेंस का खत्म होना। $5,000 पे BTC का जाना मतलब कि बाइनेंस साफ, तभी हो सकता है ऐसा, वरना वो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। अब एक चीज यहां पे इसके समर्थन में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। फिडेलिटी
ये फिडेलिटी को मैंने आपने बताया कितना, लगभग 40 मिलियन इसके पास यूजर हैं। तो 40 मिलियन यूजर वाला एक संस्थान क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है। अभी पीछे ही मैंने एक वीडियो बना के दिया आपको। तो अब एक चीज बताइए, जबकि इस फिडेलिटी ने 2021 में एक कमेंट किया था कि एक BTC $1 बिलियन का हो सकता है। कब? 2021 में। आपको कमेंट का स्क्रीनशॉट भी दूंगा इनका, कि इन्होंने 2021 में एक कमेंट किया था कि एक BTC $1 बिलियन का हो सकता है। तो इनका कमेंट कोई अभी का नहीं है, ये कमेंट फिडेलिटी का है 2021 का, वो भी शायद अक्टूबर या नवंबर का है। तो अब एक चीज बताइए, ये तो अब एक्सचेंज ही लेके आ गए। उधर रॉबर्टसन बोल रहे हैं कि BTC $5000 चला जाएगा। तो जो 2021 में जिन्होंने कमेंट किया वो अब एक्सचेंज ही खोल रहे हैं। भाई फिडेलिटी तो जो अब एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर इनको भी ये लगता है कि BTC $5000 चला जाएगा तो एक्सचेंज क्यों खोलते ये? भाई अपनी 40 मिलियन जो इनके यूजर हैं उनको क्या ये गड्ढे में डालेंगे? भाई बहुत बड़ी असेट्स मैनेजमेंट संस्था है ये। तो अब 40 मिलियन यूजर को ये गड्ढे में तो नहीं डालेंगे, और वो भी तब जब उनको ये जो कमेंट आ रहे हैं कि साहब BTC $5000 चला जाएगा। तो देखिए साहब, कहीं ना कहीं ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो हेड हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि फिडेलिटी जैसी संस्था अगर एक्सचेंज खोल रही है, क्रिप्टो करेंसी में आ रही है, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें देख के ही आ रही है। दूसरा, एक और हमारे भाई साहब हैं टिम ड्रैपर, इन्होंने भी जो है इन्होंने BTC की 2023 में प्रेडिक्शन कर रखी है कि साहब 2.5 लाख के आसपास BTC चला जाएगा, $2.5 लाख। तो ये कुछ ज़्यादा ऊपर चले गए, यानी रॉबर्टसन ज़्यादा नीचे चले गए और ड्रैपर जो है कुछ ज़्यादा ऊपर चले गए। तो भाई देखो, इतना भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं कि साहब 2023 में BTC $2.5 लाख चला जाए। तो ये भी ज़्यादा बड़बोलेपन में ऊपर चले गए और ये भी ज़्यादा बड़बोलेपन में नीचे चले गए। मुझे जहाँ तक अच्छा लगा, ठीक लगा, वो फिडेलिटी का डिसीजन ठीक लगा। बाकी देखिए $1 बिलियन एक BTC हो जाए ये पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन हाँ, इनका जो डिसीजन है क्रिप्टो करेंसी में एंटर करना एक्सचेंज के तौर पर, तो वो डिसीजन इनका कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव लगा। सिर्फ इसलिए कि भाई इतनी नेगेटिव चीज़ें होने के बाद भी फिडेलिटी जैसी चीज़ संस्था अगर क्रिप्टो करेंसी में आ रही है तो क्या है कि भविष्य कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसीलिए आ रही है क्योंकि उसके पास 40 मिलियन यूजर का एक तरह से पूरा बेस है। तो ये $2.5 लाख अभी हो जाना ये भी अभी BTC का पॉसिबल नहीं है, और $5000 पे नीचे चला जाना BTC का ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी इम्पॉसिबल है। लेकिन जो पॉसिबल है वो ये है कि फिडेलिटी जैसी संस्था क्रिप्टो करेंसी में आ रही है, और इसका बाकायदा मैंने आपको पीछे वीडियो बना के भी दिया था कि फिडेलिटी जो है क्रिप्टो करेंसी में आ रही है। और भी कई जगह जो देखिए रेगुलेशंस आ ही रहे हैं, वो तो सबके सामने है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। अब क्या आगे देखिए, बिगाड़ना बहुत आसान है, बिगाड़ तो 1 सेकंड में जाता है सब कुछ। अब धीरे धीरे उसको सही किया जा रहा है, सही किया जा रहा है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये है अब सब कुछ होगा अच्छा ही, कबाड़ एक तरह से यहाँ से निकल जाएगा। एक छोटी सी अपडेट जो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही चल रही थी कि $5000, तो मैं थोड़ा सा लाओ इसकी समर्थन में पॉजिटिव चीज़ें रखी जाएं, तो वो मैंने आपके सामने रखी। भाई इधर आपको ये डाटा भी दिया कि इस पूरे साल में BTC इतने झटके झेल चुका, उसके बाद भी $15,500 के आसपास तक लो गया, ठीक है। और स्टार्टिंग तो हमारी लगभग $47,000 से हुई थी, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ रही। फिडेलिटी का आना क्रिप्टो करेंसी में ये भी पॉजिटिव चीज़ है। ये $2.5 लाख BTC को 2023 में पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिव तो ये भी है, लेकिन इतना संभव नहीं है जो मार्केट के हालात हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही नेगेटिव है कि साहब $5000 पहुंच जाए, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ठीक है, जो भी है मार्केट है साहब, सबको बोलने का अधिकार है, और हमने भी बोला, हमें भी अधिकार है। आप भी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आके, आपको भी अधिकार है, तो लेकिन बोलिएगा जरूर, आपके कमेंट आएंगे तभी पता चलेगा कि आपको क्या सही लगा, $5000 या फिडेलिटी का क्रिप्टो करेंसी में आना, या टिम ड्रैपर का $2.5 लाख पहुंचाना। आपको जो ठीक लगे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।